जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हम में। तो आज की वीडियो बहुत मुख्य है, यानी कि हमारा ये टारगेट है कि किस प्रकार से हम यूपी टेट सुपर टेट में 30 में 30 विज्ञान के नंबर किस प्रकार से हम पढ़ें, कैसी हमारी स्ट्रेटजी हो कि 30 के 30 नंबर हमें प्राप्त हों। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, अभी से हम शुरू कर दें। उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिलेबस। सिलेबस में कौन से टॉपिक पढ़ना है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सब में सिलेबस की एक शॉर्ट वीडियो बना दी हूँ, लेकिन फिर भी जैसे अभी मैं 3 वीडियो डाल चुकी हूँ विज्ञान के यूपी टेट के लिए। 3 वीडियो डाल चुकी हूँ। इसमें प्रश्न जो होते हैं फैक्ट पर पूछे जाते हैं, यानी फैक्चुअल होते हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी से प्रश्न आते हैं। ठीक है, स्पेशली अधिकतर प्रश्न जो भी होते हैं वो एससीईआरटी से पूछे जाते हैं। इन दोनों को मिक्स करके मैं टॉपिक को कंप्लीट कर रही हूँ और उसके बाद बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व कर रही हूँ। अगर आपने नहीं देखा है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, जिससे तुरंत ही आपको जानकारी मिलती रहे। और आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। अब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, जिससे हमारे एक यानी आप लेसन कहें तो एक चैप्टर को कंप्लीट करने से हमारे कितने टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम विज्ञान की पूरे सिलेबस को देख लेंगे। ठीक है, आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जिस हिसाब से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता रहेगा उसको आप मार्क्स करते रहिएगा। ठीक है, ताकि आगे हमें ये जानकारी रहे कि कहाँ से हमारा कितना कंप्लीट हुआ है। तो अब हम देखेंगे। अब विज्ञान में जब आप विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान यानी 6 to 8 के टीचर बनेंगे। इसमें विज्ञान में आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें बायोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका केमिस्ट्री होगा और फिजिक्स होगा। ये लेवल आपका होता है 6 to 8, लेकिन कुछ प्रश्न आपको पढ़ने की ज़रूरत 6 to 10 की है। ठीक है, आप 10th तक अगर कंप्लीट करते हैं तो आपका पूरा मार्क्स आ जाएगा। और 10th तक आपको पढ़ना है तो आपके कुछ चैप्टर जो 6th 7th 8th में अलग हैं, कुछ ही चैप्टर अभी मैं आपको बता दूंगी और पढ़ाती रहूँगी तो ये आपको। और लगभग चैप्टर क्या होते हैं कि 9th और 10th आप अगर पढ़ ले रहे हैं तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए, जैसे हमको बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक जीवन में विज्ञान में आपके तीनों विज्ञान से हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप फिजिक्स की बात करते हैं तो गति हो गया, चुंबक हो गया। ठीक है, ये सब बल हो गया, ये सब क्या है, आयतन आप पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, या आप प्रकाश पढ़ रहे हैं, ये सब दैनिक जीवन में विज्ञान का फिजिक्स में हो गया। केमिस्ट्री में भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या हमारे और टॉपिक में जो भी हैं अभी मैं बता रही हूँ, ये सब फिजिक्स में हो गए। बायो में आपकी दिनचर्या से जुड़ी जो भी हैं, खाने पीने यानी भोजन का भी हो गया। ठीक है, या प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स जो ले रही हैं ये सब हो गया। इसके बाद महत्वपूर्ण खोजें। महत्वपूर्ण खोजों में जैसे स्टील उत्पादन का हो गया, रेशम का हो गया, जो उद्योग हैं उसके अध्ययन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मानव प्रौद्योगिकी, तो ये हमारा एक अलग सा चैप्टर है। इसके बाद ये जो हमारा रेशे और वस्त्र और रेशों से वस्त्र, ठीक है, ये आपका 6th क्लास में है। ठीक है, हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें स्पेशली जैसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, रेशम कौन से कीट से प्राप्त होते हैं, या आपसे पूछा जा सकता है संश्लेषित रेशे पूछे जा सकते हैं, यही सब सेलुलोज किससे बनना है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर सजीव और निर्जीव पूछे जाएंगे। जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु और वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण पूछा जाएगा। जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतुओं और पौधों में परिवर्तन। ठीक है, ये एक चैप्टर है, बस इसको इतना बता दिए हैं। जब ये पढ़ाया जाएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि आपको जब अभी मैं बता रही हूँ 2 चैप्टर आप कंप्लीट हुए, 3 वीडियो देखिएगा, उसमें प्रश्न भी सॉल्व किए और फिर आप देखिए कितना आसान लग रहा है। इसके बाद हमारी बात जब आती है तो फिर तीसरा चैप्टर है जंतु की संरचना और कार्य। ठीक है, सूक्ष्म जीवों और उनका वर्गीकरण, यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका अध्ययन करेंगे, उनसे होने वाली बीमारियों का अध्ययन करेंगे। कोशिका का अंग तंत्र में पूरा कोशिका हो जाएगा, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स वगैरह ये सब हो जाएगा। इसकी पहली वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन मैं एक संक्षिप्त में 1 घंटे की एक वीडियो बना दूंगी, जिसमें सारे जो सेल्स हैं सेल्स ऑर्गेनल्स हो जाएंगे। इसके बाद किशोरावस्था और विकलांगता पढ़ना है। फिर वही भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, ये सब चैप्टर है। यही जो यहाँ पे यही बता रही हूँ ना कि ये आपका जो पहला है ये इन्हीं टॉपिक को कंप्लीट करते हुए हो जाएगा। दैनिक जीवन में विज्ञान, भोजन आप पढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोग, ये सब क्या है इसमें हो जाएगा। ठीक है, जंतुओं में पोषण, इसके बाद पौधों में पोषण, जनन और लाभदायक जो पौधे हैं, ठीक है, जिनका हमारे जीवन में उपयोग है, उसको हम पढ़ेंगे। जीवों में श्वसन, उत्सर्जन और लाभदायक जंतु जो हैं हम उनको देखेंगे। अब आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो गया। इतना टॉपिक आपको बायोलॉजी में पढ़ना है। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे, ठीक है, तो हर एक टॉपिक की थ्योरी पढ़ाऊंगी और फिर प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। अब फिजिक्स में हम आते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको मापन पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ना है, चुंबकत्व पढ़ना है। इसके बाद आपको
गति, बल और यंत्र ये पढ़ने हैं। ऊर्जा पढ़नी है, फिजिक्स में ही आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी दी जाएगी। ध्वनि पढ़ना है और क्या है, स्थिर विद्युत पढ़ना है। प्रकाश और प्रकाश यंत्र पढ़ना। इसी में आपका ये प्रकाश और प्रकाश यंत्र में लेंस वगैरह भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जब हम लेंस टॉपिक पढ़ाते हैं तो ऐसा होता है कि ये तो अभी नहीं ज़रूरी। अब इसमें क्या है, जब हमें सिलेबस जो तैयार किया गया है, एग्जामिनर सिलेबस अपने टॉपिक के हिसाब से दे दिया, लेकिन हम जो पढ़ेंगे कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है, जिससे हमारे दिमाग में अच्छी समझ भी बन जाए और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। ये देख के हमें पढ़ना है। आपका फिजिक्स कंप्लीट हो गया। अब आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है वायु के गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित लवक। यानी आपको इसमें वायु पढ़ना है। वायु पॉल्यूशन में आप पढ़ लेंगे तो ओजोन परत, हरित गृह जो है, ठीक है, या उपयोगिता, ये सब वायु में हो जाएगा। यही जल में भी हो जाएगा। आप जल के बारे में पढ़ेंगे, जल प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ये टॉपिक हम कंप्लीट कर दिए। आप 3 वीडियो में देख लीजिएगा। आप 3 वीडियो देखेंगे। उसमें देखिए, अब मैं आपको पदार्थ पढ़ाई हूँ, धातु धातु ये सब यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन पदार्थ के अंदर ही आएगा, ठीक है। आपको प्रश्न पदार्थ का जब पूछा जाएगा तो ये धातु ये सब चीज़ें हैं, वही पूछा जाएगा। यही फिजिक्स में भौतिक, रासायनिक, जो अभी पहले चैप्टर में बताया, विज्ञान में जीवन का महत्व, तो ये हो जाएगा। ये चैप्टर आपका 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप देख लीजिएगा। ये स्टार्टिंग के पॉइंट है, लेकिन सिलेबस में यहाँ दिया है। तो अब मैं जब स्टार्टिंग से अब आपका जो पढ़ाया जाएगा, वो मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगी, वो पढ़ाऊंगी अणु और परमाणु। अब अणु और परमाणु पढ़ाने के बाद जब अम्ल, क्षार, लवण या ये सब टॉपिक जब शुरू करेंगे तो क्या होगा, अगर आपको अम्ल पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे आपको अणु क्या है, परमाणु क्या है, ये चीज़ें पता नहीं है, तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए इस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका पदार्थ के समूह, ठीक है, पृथक्करण की सारी विधियाँ बता दी गई हैं। उसके बाद फिर पदार्थ की संरचना और प्रकृति भी बता दी जाएगी। किसमें, अणु और परमाणु में यही आ जाएगा, ठीक है। पदार्थ किससे बने हैं, ये अणु और इसमें आ जाएगा। आस में और ये भौतिक परिवर्तन, रासायनिक पढ़ा दिया गया है। आपको अम्ल, क्षार, लवण पढ़ना है, ऊष्मा और ताप पढ़ना है, ये फिजिक्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसके बाद मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मिट्टी, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। इसके बाद खनिज और धातु पढ़ाया जाएगा, जिसमें, ठीक है, धातु यहाँ पे कंप्लीट की है। अगर इसमें आप देखेंगे, अगर कोई भी छूटा है तो उसको कंप्लीट करवा देंगे। कार्बन और उसके यौगिक, इतने टॉपिक आपको पढ़ना है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसकी स्क्रीनशॉट केमिस्ट्री की ले लीजिए, ठीक है। आप फिजिक्स का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और बायो में क्या पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास पुस्तकें मिलें कुछ भी, तो आप अपने आप से पढ़िए। अगर आपके पास टाइम 24 घंटे में कभी भी रात में कहीं भी कुछ काम करते हुए आप वीडियो चालू करके उसको देख लीजिए। इससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और पूरी जानकारी आप सिलेबस के हिसाब से अगर ले रहे हैं तो निश्चित ही आपके नंबर 30 में 30 जरूर आएंगे। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, जिससे उन तक ये जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।